कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान टापू से, जिसमें बहरी नदी के ऊपर हम एक नाव को देखते हैं जिसके ऊपर बैठा था एक शख्स जो जैसे अभी देख रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आखिर कौन है वो और यहाँ कैसे आ गया? ये सब जानने के लिए चलते हैं आज से 3 साल पहले, जहां से सारा मसला शुरू हुआ। बात हो रही है सरगी नाम के एक आदमी की, जो अपने हाथ में एक मॉडल लेकर इधर उधर से भाग रहा है। दरअसल वो एक आर्किटेक्ट कंपनी के लिए काम करता है, और जो चीज उसके हाथ में है वो दरअसल एक बिल्डिंग का मॉडल है जिसे उसने खुद बनाया है, और उसी को एक क्लाइंट के पास लेकर वो जा रहा है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत कि वो एक आइसक्रीम के ऊपर पैर रख देता है, जिसके बाद फिर क्या हुआ, वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी मरीना नाम की लड़की ने उसे सहारा दिया और उसके पैरों पर दोबारा खड़ा कर दिया। परंतु ये कुछ चंद पल की मुलाकात ने मानो सरगी की जिंदगी में भूचाल ला दिया। उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया, यहाँ तक कि उसने तो उसे मन में शादी भी कर ली। सरगी को पता चला कि आज मरीना आचनी कंपटीशन में जा रही है, तो यहाँ सरगी प्यार में अंधा होकर उसी के पीछे चलता ही जाता है। लेकिन उसे इस कंपाउंड में एंट्री नहीं दी जाती, तो वो उसके चार और बस चक्कर लगाता रहता है। इस बीच उसके दोस्त उसे बार बार कॉल करते रहते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ तो सरगी मजनू की तरह इस कंपाउंड का चक्कर लगा रहा है, बस इस उम्मीद में कि कहीं से उसे अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। तो वहीं अंदर मरीना एक के बाद एक सही निशानों से सभी का दिल जीत रही थी। अब वो अपने आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। अगर उसने उसे मान लिया तो उसका अगला कदम ओलंपिक होगा। लेकिन आज उसकी किस्मत लगता है ट्राइमैक्स से नहीं, बल्कि 2 रुपए वाली पेंसिल लिखी थी, क्योंकि तभी उसे आर्चरी बोर्ड के सामने न जाने कहां से सरगी टपक पड़ा, जो तीर एकदम सीधा जाकर उसके सीने में घुस पड़ा। और प्यार में अंधा आशिक को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी रूह, जिस्म को, सब कुछ मरीना के पहले ही दे चुका। हर कोई घबराते हुए उसके पास आया, और वो तो मरीना से सीधा कह देता है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम घर जाओ, शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी मन में स्वीकार कर लिया। मरीना को उसका अंदाज इतना ज्यादा भा जाता है कि आने वाले कुछ समय में वो सच में उससे शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों, जब चीज हासिल हो जाती है तो उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म होने लगती है। किसी ने सही कहा है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। समय के साथ सरगी अपने काम में इतना ज्यादा मग्न हो गया कि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई देने लग गया, जिसके चलते उसने मरीना पर ध्यान देना छोड़ दिया। वो अब अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका है। अपनी कंपनी में वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि उसे खुद की एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती, जो कि आज। इसीलिए मरीना उसका शाम से इंतजार कर रही है। जब भी वो उसे कॉल करती है, वो हर बार यही कहता है कि मैं बस निकल चुका हूं, लेकिन आता नहीं है। इसीलिए गुस्से में आकर उसने केक को फेंक दिया कचड़े के ढेर में और जाकर सो गई। इधर सरगी को नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था, और इस चीज के लिए वो तो बरसों से मेहनत कर रहा था। वापस आते समय वो मरीना के लिए फूल लेकर आता है। जब उसने देखा कि कचड़े के ढेर में पड़ा है केक, तो वो समझ गया कि मामला काफी संगीन है। इसीलिए उसने उसे मनाने की कोशिश किया और कहा कि आज एनिवर्सरी नहीं मनाई क्या हुआ, हम कल तुम्हारे पेरेंट्स के घर चलेंगे, वहां उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर मरीना खुश होकर गेट तो खोलती है, लेकिन उसके मुंह पर बिस्तर फेंककर बोली, आज तुम बाहर सोओगे। खैर, सुबह हुई, मरीना जिम चली गई। वहां उसकी दोस्त उसके कान भरती है। दरअसल उसका पति देर रात तक रूम में अकेले किसी से बात करता रहता है, जिसकी कारण वो उसके साथ समय भी नहीं बिता पाती है। मरीना को भी अब कहीं ना कहीं सरगी पर शक होने लगा था। नेक्स्ट सीन में हमने देखा कि मरीना के पेरेंट्स उसके घर आए हुए हैं, क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी थी। इस दौरान मरीना के डैड उसके लिए एक कविता भी लिख कर लाए थे, जो वो बड़े ही प्यार से सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी सरगी के फोन बज जाता है और वो दूसरे रूम में जाकर बात करने लगता है। मरीना को अब सुबह वाली बात ही याद आने लगती है, कहीं सच में तो कोई ऐसा चक्कर नहीं इसका। तभी सरगी वापस आ गया। डैड ने फिर से कविता पढ़ना शुरू की। तभी फिर से कॉल आ गया, और इस बार तो मरीना बहुत ज्यादा चिढ़ गई। इसीलिए वो उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, पर वो कॉल पर होता है, इसीलिए उसकी सारी बातों को अनसुना कर देता है। लेकिन उसके माता पिता सब कुछ सुन रहे थे, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद सरगी फ्री हुआ तो उसने खिड़की से बाहर देखा तो रोड पर मरीना अकेले सूटकेस के साथ कहीं जा रही थी। वो फौरन नीचे गया और उसे पूछने लगा कि आखिर वो जा कहाँ रही है। उसने बताया कि वो अपने माता पिता के घर जा रही है, जहां उसकी कद्र है। यहाँ तो वो एक अनजान औरत की तरह रहती है। तो वो उसे कहता है कि अरे, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि हम तुम आराम से रह सकें। लेकिन मरीना कहती है, वो तो ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहा है। बस में बैठे बाकी लोग भी मरीना का ही साथ देते हैं, जो देख वो समझ गया कि अगर उसने यहाँ ज्यादा बहस की तो ये लोग उसका डिवोर्स करवा देंगे। इसीलिए वो उसके दिल बहलाने के लिए कुछ कह देता है, काम गया भाड़ में, अब हम दोनों खूबसूरत आइलैंड पर चलेंगे। ये सुन मरीना को थोड़ी शांति मिलती है।
इसके बाद वो घर लौट आई। अब अगले दिन सरगी काम से ऑफ लेने के लिए बॉस के पास गया। उसने बताया कि 2 दिन बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, ऐसे में तुम्हें ऑफ चाहिए। चलो ठीक, तुम जाओ, मैं किसी और को दे दूंगा। सरगी गुस्सा हो गया और कहा कि ऐसे कैसे, छुट्टी गई भाड़ में। पहले इतना कहकर वो घर लौट आया और सोचने लगा अब वो मरीना से कैसे सामना करेगा। लेकिन वो तो पहले से गुस्सा में थी, क्योंकि उसके ट्रेनर ने उसे छुट्टी ही नहीं दी। अब ये जानकर सरगी के कलेजे में ठंडक पहुंचती है। वो उसे झूठी झूठी बात करता है कि मैंने कितने सपने देखे थे कि हम दोनों वहां अकेले होंगे, लेकिन अभी हमें समय नहीं है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल लेंगे। मरीना अपने रूम में चली गई। सरगी आराम से सोफर में बैठकर चिल करने लगा। लेकिन ये अगले ही पल उसे जोर का झटका लगा, क्योंकि मरीना ने अपने ट्रेनर को खूब खरी खोटी सुनाई। मेरा करियर बाद में है, पहले मेरा पति है, इसीलिए अब तुम्हारी मेंबरशिप में छोड़ रही हूं। सरगी समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर सोचता है कि 2 दिन की ही तो बात है, वहां जाकर काम भी कर लेगा। इसके लिए उसने अपने दोस्त को कॉल लगाई और एक छोटी सी मदद मांगी। इधर मरीना अब तो पूरे जोश में वेकेशन के लिए रेडी हो रही है। अगले दिन ये लोग आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में मरीना उसी आइलैंड के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां पर सालों पहले एक कस्बा बसा था, जिसमें रहने वाले लोगों का रिवाज है, अगर कोई भी मर्द अपनी औरत को धक्का देते हैं तो वो औरत उसे कच्चा ही खा जाती है, और ये बात उसे पूरी तरह से हिला कर रख देती है। तभी उनकी डेस्टिनेशन आ गई, जहां पहुंचकर ये खूब मस्ती करते हैं। सरगी भी अपना काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वहां उसका दोस्त सब संभाल रहा था। उसने नकली कोट डाल ली सरगी के चेयर पर, ताकि किसी को शक ना हो। फिर ये झूठ ज्यादा देर छिप नहीं पाता, क्योंकि तभी वहां पर बॉस आ गया, जिसे सरगी के दोस्त ने एक और झूठ कह दिया कि वो बाहर गया हुआ है। वो भी कोट को देखकर मान जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में मीटिंग है तो सब लोग आ जाना, तो उसके दोस्त की हवा टाइट हो जाती है। वो फौरन सरगी को कॉल करने लगता है, पर वो तो मरीना के साथ है। अगर उसने कॉल उठाई तो वो फिर से चिल्लाने लगी कि भाई अब हमारा भांडा फूटने वाला है, मीटिंग में सबको बुलाया गया, जल्दी से आना होगा तुम्हें। सरगी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब उसने दिमाग लगाया। उसने वहां बैठकर वीडियो कॉल कर दी। जब बाकी के लोगों ने देखा तो उसने कहा कि वो अभी अपने नीचे लैब में है, देर न हो इसलिए उसने वीडियो कॉल करी थी। तब मीटिंग शुरू होती है। सरगी ने झूठ कह दिया, ये तो मेरा 3D प्रिंटेड डिवाइस है जिसे मैं टेस्ट कर रहा हूं, क्या आप सबको रियल लग रहा है? हर कोई हैरान है कि भाई साहब ये तो रियल ही है। इसके लिए उसे खूब जमकर तारीफ भी होती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद इतने में वहां पर मरीना आ गई, तो उसने जल्दी से सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन कैमरा ऑफ करना भूल गया। अब इसका खामियाजा क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल ये दोनों अब बोटिंग करने के लिए निकल पड़े। हालांकि पास खड़े शख्स ने इन्हें चेतावनी दी कि अभी मत जाओ क्योंकि मौसम बहुत खराब है, लेकिन इन्हें तो इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। वो निकल पड़े तेजी से पानी को चीरते हुए, लेकिन एक ही पल का मजा सजा बन जाती है, इन्हें पता नहीं चलता। दरअसल मौसम एकदम से करवट ले लेता है। चारों तरफ काले बादल छा चुके हैं, जिसकी अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनकी बोट किस दिशा में जा रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तूफान रुका। उन्होंने अपने सामने एक टापू देखा जो बेहद ही खूबसूरत था। दोनों को बहुत पसंद आया। ये लोग इसी तरफ चले गए। तब सरगी को किसी तरह करके मैक्स को कॉल करनी थी, इसीलिए वो मरीना के खाना धोने के बहाने थोड़ी दूर पर आ जाता है। तब शुरू होती है उसकी नेटवर्क धोने की जिद्दोजहद। बेचारा कहां कहां चल जाता है। तब जाकर उसे एक डंडा नेटवर्क मिलता है। इसी बुरी खबर मिलती है। मैक्स ने बता दिया, दोस्त तेरा भांडा फूट चुका है, कंपनी अब तेरे से तेरी डिवाइस मांग रही है, और उन्हें यह भी पता चल गया है कि तुम अपनी बीवी के साथ थे। ये सुनकर सरगी के कान खड़े हो जाते हैं, कहीं इसकी जोब न चली जाए। अगर ये बात मरीना को पता चल गई तो वो उसे झूठ बोलकर यहां लाया है, तो वो इसकी जान ले लेगी। सिर्फ यही कुछ शब्द मरीना ने सुन लिए जो नीचे ही खड़ी थीं, जिसके चलते उसके मन में शंका का एक बीज आप गया। लेकिन अभी उसने कुछ कहा नहीं। अब नीचे खड़ा उसको देखकर सरगी कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी ऊपर चढ़ा ताकि नारियल पानी हासिल कर सको। रात हुई, दोनों ही बड़े आराम से समंदर किनारे एक अच्छा समय बिताने लगे। पर उन्हें इस बात की जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उनके लिए एक भूचाल आने वाला है। लेकिन उससे पहले रात में ही मरीना सरगी के सो जाने के बाद उसके फोन को चेक करती है। वो तो लॉक था, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। जो कहती है, कोई बात नहीं, ये तो टूरिस्ट स्पॉट है, कोई ना कोई जल्दी आ जाएगा। इतना कहकर वो फल तोड़ने चली गई और सरगी बेचारा हताश होकर वहीं बैठा रह गया। अब तो उसी अपनी आंखों के सामने ही अपने सपने, अपना काम, सब कुछ उस पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो जल्दी ऑफिस नहीं पहुंचा तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मरीना को देखा, जो बोट के पास खड़ी थी। जी हां, ये कारनामा उसी का था। उसने जानबूझकर ये किया ताकि वो यहीं पर रह सके। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों शांत होकर बैठे थे
तो इस दौरान मरीना सरगी को उसी कस्बे के बारे में बताती है जिसमें अगर औरत को उसके हस्बैंड ने धोखा दिया तो वो उसे मार कर खा जाती है। सोचो, अगर ऐसा कानून हर जगह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सरगी कहता है अगर औरत ने खुद धोखा दिया तो फिर तो हस्बैंड के पास भी ऐसा कुछ करने की ताकत होनी चाहिए। इस दौरान उसने उसके गले में बोट की चाबी देख ली। फिर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सुबह हुई और मरीना की आंख खुली तो उसने देखा कि सामने तो बोट खड़ी है, यानी कि सरगी को सब कुछ पता चल चुका है। अब तो वो इस पर खूब चिल्लाता है कि अगर उसका बस चले तो वो इसका सब कुछ खत्म करवा देगी। अब तो वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा है, कुछ देर में लौट आएगा, तब तक वो यहीं रहे। मरीना उसके आसपास जाने की कोशिश करती है, पर सरगी ने तो उसके पैर में रस्सी बांध दी थी। बड़ा जालिम पति है। बोट लेकर वो निकल गया और मरीना बेचारी वापस किनारे पर आकर अपने सामानों को इकट्ठा करने लगी। इतने में हमारी नजर बोट पर पड़ी जो अब टूट चुकी है। मरीना इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना सरगी उसे समझता है। अभी तो उसे कुछ भयानक लम्हे देखने बाकी हैं। फिलहाल मरीना रस्सी को चाकू से कटकर जंगल में चली गई और सरगी को मारने एक धनुष तैयार करने लगी। इधर सरगी जैसे तैसे किनारे तक आ गया। अब यहां उसे सच्चाई से वाकिफ हुआ। वो अभी जगह पर खड़ा है, वो असल में एक लाशों का ढेर था। ये लाश ये असल में उसी रिजॉर्ट में रखे लोगों की थी, क्योंकि उनके पास भी वही सेम बैंड था जो अभी सरगी ने पहना है। लेकिन उन्हें मारा किसने और ये जगह सच में है कौन सी, ये चीज इतनी ज्यादा उसे डरा देती है। वो तेजी से भागते हुए इस गुफा के बाहर आ गया और भागने लगा कि तभी एक तीर आकर उसके बगल से निकल जाता है। ये जगह वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा हमें लग रही है, बल्कि यहाँ कोई और भी है। लेकिन मरीना को उसके मन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे तो सिर्फ उसे खत्म करना था, जिसके लिए वो कई बार उछल उछल कर तीर चलाती है। पर सरगी की किस्मत अच्छी थी, वो हर बार बच जाता है। आखिर में खुद की जान बचाकर वो भाग भी गया। भागते भागते वो इतना ज्यादा थक गया, एक जगह बैठते हुए उसकी आंख लग गई। लेकिन दोस्तों, सुबह हुई तो एक चमत्कार हो जाता है, ऐसा चमत्कार जो किसी ने सोचा नहीं था। सरगी का दोस्त मैक्स वहां खड़ा था। वहां पे उसने कुछ एडवाइस ले रहा था, जो मिल जाने के बाद उसने शुक्रिया भी किया। फिर दोनों साथ में मिलकर बोट को किनारे भी लाते। इस दौरान मैक्स उसे कहता है उसे अपनी बीवी से बच के रहना होगा, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ इस अनजान आइलैंड में फंस चुका है। हो सके तो उसे अकेले ही निकल लेना चाहिए। लेकिन सरगी सच में मरीना से प्यार करता है। भले वो बिजी हो गया हो अपने काम में, लेकिन वो उसे ऐसा छोड़ नहीं सकता। वो कहता है कि वो उसके बिना यहाँ से नहीं जाएगा। इतने में वहां पर मरीना आ गई, जिसने उस बोट को ही जला दिया। और तब तक सरगी का दोस्त भी जा चुका था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक छलावा होता है। मरीना से वो बार बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अरे तुम खुद सोचो, मेरे जैसा आदमी के साथ ऑफिस में कौन अफेयर करेगा। लेकिन वो कहाँ मानने वाली की। पर सरगी को और खुद की जान बचानी है तो भागना पड़ेगा, इसीलिए वहां से भाग जाता है। इधर मरीना अब जंगल में इधर उधर उसकी तलाश जारी रखती है कि तभी उसे कुछ टूरिस्ट की लाश मिली, जिसे देखकर वो थोड़ा सा अनुमान लगा लेती है कि यही वो आइलैंड है जिसके बारे में उसने देखा था। इस बीच हम उस कबीले के लोगों को देखते हैं जो अपनी नाव से मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी सरगी मौका देखकर उनकी नाव को चुरा लेता है और आ जाता है मरीना के पास, क्योंकि अब उसके पास एक आइडिया है। पहले तो वो उसे बेहोश करेगा, फिर नाव पर लेकर चला जाएगा, पर उल्टा वो खुद ही फंस गया, वो भी मरीना को लगाए हुए जाल में। पहले कि वो कुछ कर दे, वहां पर कबीले के लोग आ जाते हैं जिन्होंने मरीना को देख लिया, पर सरगी खुद को जैसे तैसे करके बचा लेता है। इधर मरीना भागते हुए उन्हीं कस्बे में चली गई, वहां घर में छुप गई। कुछ देर के बाद मर्द आकर उसे पूछते हैं वहां की औरतों से क्या उन्होंने किसी गोरी औरत को देखा है, तो वो जानबूझकर मना कर देती है, क्योंकि उसे मरीना का पहनावा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। पर वो भी मौका देखकर भागने के लिए, लेकिन बीच में एक बारी फिर से सरगी ने उसे पकड़ लिया और इस बारी वो उसे गुफा में लेकर गया जहां उसने वो सारी लाशों को देखा था। यहां भी मरीना की दिमाग नहीं खुलता, उसे तो सिर्फ बदला लेना था। क्या सच में औरतों को दिमाग घुटने में होता है? दोनों के बीच लंबी छलप होती है, जिसके चलते सरगी तो गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन अब मरीना को फिक्र होने लगी है, क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। कहीं वो मर तो नहीं गया, यही सोच सोचकर वो रोने लगती है, क्योंकि अंत में वो है तो उसका पति। बेचारी मायूस हो गई थी, लेकिन तभी वो उड़ गया। इसके बाद सरगी ने कह दिया कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। काश मैंने तुम्हें देखा ही न होता, तो मैं अपनी कंपनी में हेड होता। इसके इतना बोलते ही मरीना के दिमाग में फिर आग लग गई। फिर शुरू हो गई वही बहस जो 4 दिन से चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल वो जमीन दोष हो जाते हैं, क्योंकि कबीले वालों ने एक तीर मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। शायद अब कुछ तगड़ा होने वाला है, क्योंकि वो लोग उन्हें उसी गुफा में ला दिए थे जहां किसी प्रकार का कोई रीति रिवाज हो रहा था। अब सरगी को इन लोगों ने एक नाव पर लिटा दिया था, जिस पर कई सारी खोपड़ियां पड़ी थी, पेड़ पत्तियां भी थी। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे प्रकृति के हवाले कर दिया गया हो। लेकिन जब झटने की आवाज आई तो सरगी की आंख खुल गई। यही सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
ऐसा ये कुछ मरीना के साथ भी हो रहा है, पर तरीका अलग है। उसके पूरे शरीर पर आदमखोर ने राख मल दिया है, खाई के किनारे डंडे पर बांधकर खड़ा कर दिया है, मानो जैसे कि वो उसकी बलि देना चाहते हैं। इतनी में दोस्तों वहां पर एंट्री हो जाती है सर्गी की, जो चोरी छुपे उनकी तरह कपड़े पहनकर वहां पहुंच चुका था। वो मरीना के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि चलो यहां से, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। पर मरीना अभी भी उससे गुस्सा थी, मतलब हद ही हो गई है। खैर इतने में सर्गी को सरदार देख लेता है, लेकिन वो तो उसी का भाला चुराकर, उसी को ढाल बनाकर मरीना से और भी नर्म नर्म बातें करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो पहली मुलाकात आज भी उसे याद हो। जब उसने उसे पहली बार देखा तभी भी दिन वो उसे याद है। उसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वो सिर्फ उसे प्यार करता और किसी से भी नहीं। ये सुनकर मरीना खुद की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, जो देख सर्गी समझ गया कि अब वो मान गई। इसीलिए वो तेजी से आया और उसी कंभे के साथ खाई में कूद गया और जा गिरा पानी में। तैरते हुए दोनों किनारे तक पहुंच गए। सर्गी उस बोट को भी निकाल लेता है जो उसने चुराई थी, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आकर उस पर हमला करता है, परंतु सर्गी उससे भी भिड़ गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। उस आदमी की बीवी वहां आई, जिसे उस पर शक था। वो किसी और से मिलता जुलता है। इसके अलावा उसीलिए उसने ऊपर कई बार हथियार से वार किए और अपने साथ घसीट कर ले गई, जहां की अब वो उसे खाएगी, कच्चा ही। ये वही औरत थी जिसने उस गांव में मरीना की मदद भी की थी। इसीलिए वो उसे देखकर मुस्कुराती है और कुछ इस तरह से दोनों इस टापू से वापस अपने घर को लौटाते हैं, जहां पर मरीना के मॉम डैड उसका स्वागत करते हैं और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या पति के धोखा देने से औरतों को उन्हें मारकर खा जाना चाहिए? इस बात में कितना लॉजिक, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।